4 बार की विधायक को आपने पिछले चुनाव में हरा दिया था, 4 बार से लगातार विधायक थे और आपने जिस तरह से हराया, मतलब कहीं ना कहीं शायद मुझे पता चला कि हाफ काउंटिंग के बाद ही जो वर्तमान उस समय विधायक थे उन्होंने अपना काउंटिंग छोड़ के देखिए, निकल गए। पहले यहाँ आतंक का, भय का माहौल रहता था। हमारे विधायक बनने से इस क्षेत्र के लोगों से जाके पूछिए वो खत्म हुआ। पूर्व विधायक तो बोल रहे कि 80% जनता हमको जानती नहीं है। जानती नहीं है तो विधायक जनता तो वोट देके जिताई कैसी है, तो उनको सोचना चाहिए। इतने अच्छे विधायक थे तो हारे क्यों? और आप बोल रहे हैं कि वो विधायक जो है वो लोगों से मिलते नहीं हैं। शायद आपके घर पर जाने से आप मिलते थे कि नहीं, आप खुद सोच के देखिए। जो विधायक कभी किसी को हाथ नहीं उठाता था, शीशा नहीं गिराता था, आज घर घर जा रहा। तो ये तो जनता का देन है। जनता ने ऐसा सबक उनको सिखाया कि आज हाथ भी उठाना पड़ रहा, उनको घर घर जाना भी पड़ रहा। और इससे बिहार ज्यादा में सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या फिर कोई और? सबसे बड़ा नेता हमारा लालू जी है, जो गरीबों को, ये जो सरकारी लोग हैं किसके लोग हैं? हमको सरकार से ही काम कराना है और उनके लोग करेंगे नहीं तो हम क्या करें? जाके झगड़ा करें? झगड़ा करने से तो और खराब होगा। इसलिए हम लोग से जितना हो रहा रिक्वेस्ट करके काम कर रहे। जनता चाहती 100% काम, 100% काम नहीं हो पा रहा, लेकिन जितना हमसे हो रहा पैसा मिला नहीं। अभी जो कोरोना को लेकर 1 साल हम लोग को पेमेंट विधायक फंड नहीं मिला था। 4 साल में जो हम काम किए हम भी उसको बना के देंगे। जनता मिलाएगी, देखेगी, जनता को हम पसंद आएंगे तो जनता हमको वोट देगी, नहीं आएंगे तो नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जितना नाम आप लोग अंबेडकर का लेते हैं उतना राम का नाम लेंगे तो शायद आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, देखिए, इसमें कुछ कहना नहीं है। कहना इतना ही है कि वो लोग जो कह रहे हैं अम्बेडकर हमारे हैं, तो वो लोग को ये शब्द बोलना चाहिए क्या कि अम्बेडकर अम्बेडकर करके क्या मिलेगा, राम राम करिए तो कुछ मिलेगा? उनको ये बात मेरा बोलना नाम चाहिए। अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग बिहार के एकमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीकांत यादव जी के आवास पे हैं और आज हम लोग बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। देश में बहुत ही अभी गंदी पॉलिटिक्स कही जाएगी, जिस तरह से अम्बेडकर के नाम पे राजनीति चल रही है संसद भवन में। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं। 2025 बहुत बड़ा साल होगा बिहार विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में 2025 में चुनाव है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई। 2025 को लेकर के क्या कुछ कहिएगा, शुभकामना क्या दीजिएगा अपने क्षेत्रवासियों को? नया साल आने वाला है। सबसे पहले तो एकमा का जनता को नया वर्ष का हार्दिक बधाई और अपने तरफ से सभी को, जनता माँ बहन को प्रणाम। 2025 में चुनाव है, सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है। 2025 बहुत बड़ा साल आप लोगों के लिए होने वाला है। किस विषय पर चुनाव होगा? 2025 का चुनाव में आपका मुद्दा सर, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, अभी हमारे नेता तेजस्वी जी माँ बहन मान योजना जो बोले, हर गरीब महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा, 200 यूनिट फ्री बिजली और पेंशनधारियों का पेंशन बढ़ाया जाएगा। जनता के लिए यही ना काम है जी, बाकी काम के लिए तो सब हो ही रहा है। ये 3 जो मुद्दा हम लोगों का है, इसको आप घर घर हम लोग पहुँचाएँगे। हर महिला को जाके इस चीज़ की जानकारी हम लोग देंगे घर घर कि हमारे नेता ने जो इसका पहले देखिए नौकरी का उन्होंने अनाउंस किया था। 17 महीना में उन्होंने जितना हुआ उससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नौकरी दिया। नीतीश जी तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, काहे नहीं दे रहे थे? अब बोलते हम दिए, तो 20 साल आप क्यों नहीं दिए? तो तेजस्वी जी का देन है कि 17 महीना में आपके ऊपर दबाव बनाए या रिक्वेस्ट किए, जिस तरह भी उन्होंने नौकरी बिहार के लोगों को दिया। और आगे भी बिहार की जनता को तेजस्वी पर भरोसा है, जो बोलेंगे वो करेंगे। इसलिए 2025 में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनने जा रहा है, ये नीतीश जी को मालूम होना चाहिए। 2024 में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, चारों में आपकी पार्टी जो है हार गई। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं सत्ता में, जो लोग हैं सवाल उठा रहे हैं कि लोग बहुत कमज़ोर हो गई है। आरजेडी की पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, बहुत कमज़ोर होती जा रही है बिहार में। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम लोग कमज़ोर नहीं होते जा रहे। देखिए, ये जो उपचुनाव होता है इसमें सरकार का बेनिफिट रहता है, उसके प्रशासनिक सब लोग रहते हैं, वो लोग इधर उधर 19-20 करके इलेक्शन जीतता है, इसे जनता भी जानती है। ऐसा नहीं है। 25 का इलेक्शन में देखिएगा हम लोग सबसे बड़े पार्टी और सरकार बनाएंगे। अच्छा, नौकरी पे आपने कहा कि 17 महीनों में जो रोजगार दे दिया तेजस्वी यादव जी ने, कई सारे लोग रोजगार मिल गया। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि जो नौकरी का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, इनमें इनका कोई योगदान नहीं है, जो भी किया हमने किया है। और एक तरफ वे भी कहते हैं कि इतने सालों तक इनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे, उस समय इन्होंने क्यों नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट दोनों लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता कन्फ्यूज है इसमें। ना ना, आपको याद होगा इसका पहले उन्होंने जो किया था, बयान दिया था कि कहाँ से नौकरी देगा, इसका बाप पैसा देगा, ये आप लोग के पास होगा? ये दिखलाइए जनता को
कि नीतीश जी ये बात क्यों बोले थे। अगर वो नौकरी देने के लिए राजी थे तो ये सब उनको यूज करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का प्रयास मुख्यमंत्री। एकदम, ये तो जनता जानती है। जनता क्या है, पागल है? जनता सब जानती है कौन क्या कर रहा है। जनता पागल नहीं है, जनता समझ के ही वोट देगी 2025 में। अच्छा, देश की राजनीति में भूचाल है अभी कहीं ना कहीं। जिस तरह से संसद भवन में हंगामा रेगुलर देखा जा रहा है, राजनीति हो रही है, गंदी पॉलिटिक्स जो कहा जाता है। अंबेडकर के नाम पर दोनों जो पक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे हैं अंबेडकर, कोई कह रहा है हमारे हैं। दोनों लोग उनके नाम पर वोट लेना चाहते हैं। अमित शाह का एक बयान जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, उन्होंने कहा कि जितना नाम आप लोग अंबेडकर का लेते हैं उतना राम का नाम लेंगे तो शायद आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, देखिए, इसमें कुछ कहना नहीं है। कहना इतना ही है कि वो लोग जो कह रहे हैं अम्बेडकर हमारे हैं, तो वो लोग को ये शब्द बोलना चाहिए क्या कि अम्बेडकर अम्बेडकर करके क्या मिलेगा, राम राम करिए तो कुछ मिलेगा। उनको ये बात बोलना चाहिए और इसको जनता को समझना होगा। जो हम लोग पिछड़े जाति के या पिछड़े कास्ट के जो भी लोग हैं, उनको ये चीज़ समझना होगा कि ये लोग चाह क्या रहे। अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा है, उनको अगर ये लोग अपमान कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब समझना चाहिए जनता को, और जनता को इलेक्शन में इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां हैं, देश की दो बड़ी पार्टियां, दोनों लोगों का कहना है कि अम्बेडकर हमारे हैं। हालांकि जनता बहुत समझदार है। आज के समय में कोई सोशल मीडिया का जमाना है, कौन क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ समझ रहा है। फिर आते हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र में। एकमा विधानसभा क्षेत्र में 2025 में चुनाव है। उसके पहले 4 सालों में जो आपने काम किया, क्या लगता है आपको उस पर लोग जो हैं संतुष्ट हैं आपके कार्यकाल से? देखिए, ये तो एकमा का बात है और ये आपको भी समझना चाहिए कि हम विपक्ष के विधायक हैं और नीतीश जी की जो पॉलिसी है, विपक्ष के विधायकों का काम ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जा रहा है कि हारे ताकि हमारा जेडीयू का विधायक जीते। ये सरकार की योजना है। उसके बाद भी हम लोग जितना लड़ाई हो रहा है, लड़ाई करके काम कर रहे हैं। इसका पहले उनका विधायक था 20 साल जेडीयू का, उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए कितना काम किए। और हम भी अपना इसका बनवाएंगे, लिस्ट बनवा के जनता को देंगे कि हमने 4 साल, 1 साल तो पैसा मिला नहीं। अभी जब कोरोना को ले 1 साल हम लोग को पेमेंट विधायक फंड नहीं मिला था। 4 साल में जो हम काम किए हम भी उसको बना के देंगे। जनता मिलाएगी, देखेगी, जनता को हम पसंद आएंगे तो जनता हमको वोट देगी, नहीं आएंगे तो नहीं देगी। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष के विधायक हैं उनको डिले किया जा रहा है कामों में, फंड्स में। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप है और इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा लोगों पर कि जो विपक्ष के लोग हैं अपने क्षेत्र में काम बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब फंड नहीं मिलेगा तो कैसे आप काम करेंगे? आप एक चीज़ बताइए ना, ये जो सरकारी लोग हैं किसके लोग हैं? हमको सरकार से ही काम कराना है और उनके लोग करेंगे नहीं तो हम क्या करें? जाके झगड़ा करें? झगड़ा करने से तो और ख़राब होगा। इसलिए हम लोग से जितना हो रहा रिक्वेस्ट करके काम कर रहे। जनता चाहती है 100% काम, 100% काम नहीं हो पा रहा, लेकिन जितना हमसे हो रहा हम कर रहे हैं। 4 बार की विधायक को आपने पिछले चुनाव में हरा दिया था। 4 बार से लगातार विधायक थे और आपने जिस तरह से हराया, मतलब कहीं ना कहीं शायद मुझे पता चला कि हाफ काउंटिंग के बाद ही जो वर्तमान उस समय विधायक थे उन्होंने अपना काउंटिंग छोड़ के निकल गए थे। तो मतलब किस तरह से आपने रणनीति तैयार किया था, किस तरह से जनता आप पे भरोसा की, और क्या लगता है फिर से 2025 में उसी दमखम के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, ये तो जनता का जीत था, मेरा हमने नहीं हराया, जनता ने हराया। और जनता क्या माने, हम कर्जदार हैं कि उनका जो चाहिए था चेष्टा कर रहे पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रहा। और पूर्व विधायक तो बोल रहे कि 80% जनता हमको जानती नहीं है। जानती नहीं है तो विधायक जनता तो वोट दे के जिताई कैसी है, तो उनको सोचना चाहिए। आप 20 साल में इतने अच्छे विधायक थे तो हारे क्यों? और आप बोल रहे हैं कि वो विधायक जो है वो लोगों से मिलते नहीं हैं। शायद आपके घर पर जाने से आप मिलते थे कि नहीं, आप खुद सोच के देखिए। जो विधायक कभी किसी को हाथ नहीं उठाता था, शीशा नहीं गिराता था, आज घर घर जा रहा। तो ये तो जनता का देन है। जनता ने ऐसा सबक उनको सिखाया कि आज हाथ भी उठाना पड़ रहा, उनको घर घर जाना भी पड़ रहा, और इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? देखिए, पिछले कई सालों में बहुत बड़ा बात, आज बहुत बड़ा खुलासा आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा बात कह दिया कि पहले जो विधायक शीशा नहीं खोलते थे, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, आज हर एक दरवाजे पर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने उनको पिछले चुनाव में नकार दिया था। बाकी जाते जाते अंत में क्या कुछ कहिएगा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, जो लोग इस बार फिर से 2025 का इंतजार कर रहे हैं? कई सारे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा वोटर इस बार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ युवाओं से रहेगा? ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे विधायकी में कहीं, देखिए, पहले यहाँ आतंक का, भय का माहौल रहता था।
हमारे विधायक बनने से इस क्षेत्र के लोगों से जाके पूछिए वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ये आप लोग का जिम्मेवारी है, आप लोग मीडिया से हैं, लोगों से जानकारी लीजिए कि जब से हम विधायक हैं ये आतंक खत्म हुआ कि नहीं। हमको किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है और ना हमारा कोई दुश्मन है। एकमा का जनता हमारे लिए तो भगवान है और उनका सेवा करना मेरा फर्ज बनता है और आगे भी शांति सुख शांति से हमारी जनता रहे, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे और चाहेंगे। अब चलिए एक दो सवाल और ले लेते हैं, बाकी पॉलिटिकल सवाल तो खत्म हो गया। अब एक दो मतलब फटाफट सवाल हम लेंगे। बिहार में सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या फिर कोई और? सबसे बड़ा नेता हमारा लालू जी है, जो गरीबों को पिछड़ों को बोलने का ताकत दिया, कुर्सी पर बैठने का बल दिया। इससे बड़ा और नेता कौन हो सकता है? तेजस्वी तो हमारे युवा नेता हैं, हमारे आने वाले समय का मुख्यमंत्री हैं। जन स्वराज पार्टी के लिए दो शब्दों में क्या कहेंगे? तो आप देख लिए कितना इलेक्शन हुआ, क्या पोजीशन रहा, आपको पता ही है। वो बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। अब देखिए जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम यानी मिली हुई दोनों पार्टियां कह सकते हैं। देखिए ना वो किसको टिकट दे रही है, हमारे लोगों को टिकट दे के हमारा वोट खराब कर रही है। इसका मतलब आप क्या निकालिएगा बताइए? कितने सीट मिल सकता है? जन स्वराज अगर चुनाव लड़ती हो तो सरकार बनाने का दावा करे, कितने सीट मिल सकता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से उसको सीट नहीं मिलेगा। वोट कुछ मिल सकता है, कुछ परसेंटेज वोट मिल सकता है, सीट मिलने का चांस हमारे हिसाब से नहीं। देखिए बहुत बड़ा खुलासा बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं जन स्वराज को, और एक भी सीट नहीं मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में जो चुनाव होगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। जितने भी सवाल हमने लिया बहुत ईमानदारी से आपने जवाब दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार, जय हिंद।